नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा अगला पाठ होने वाला है बुद्धि सर्वार्थ साधिका अनुवाद भाग 1। लेकिन उससे पहले जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत बुद्धि सर्वार्थ साधिका अष्टमः पाठ अनुवाद भाग 1। एक बात ध्यान रख लेना कि इस पाठ के शीर्षक से आपको एक बात जरूर समझ में आ गई होगी कि बुद्धि के बल से या बुद्धि विवेक के बल से हम बहुत सारी चीजों को समाधित कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े कार्यों को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, और आज इस पाठ में हम लोगों को यही बताया जा रहा है। ध्यान रखें, यहां पर पाठ का सार दिया हुआ है। इस पाठ में क्या आपको मिलने वाला है वो यहां पर ध्यान से देखिएगा। क्या है इसमें कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति हो, यदि समय रहते बुद्धि से उचित समाधान ढूंढा जाए तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। यही सत्य प्रस्तुत पाठ में एक रोचक कथा के माध्यम से बताया गया है। एक जलपूर्ण सरोवर में चारों ओर शशक खरगोश बिल बना करके रहते थे। एक बार प्यास से व्याकुल हाथियों का समूह वहां आया। हाथियों के पैरों से खरगोश छत विछत हुए और कई मर गए। तब उन्होंने सभा कर अपनी रक्षा का उपाय सोचा। एक खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से हाथियों के समूह से किस प्रकार सरलता से छुटकारा पा लिया। छोटा सा जीव होते हुए भी बुद्धि बल से विशाल काय हाथियों के झुंड से अपने समूह की रक्षा की। सत्य ही कहा गया है कि बुद्धि से सब कार्य सिद्ध होते हैं। बुद्धि से क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यों को हम सिद्ध कर सकते हैं। यहां पर भी यही बतलाया गया है और इसको भी आप आराम से और अच्छी तरीके से इसको ध्यान से देखिएगा। फिर यहां पर पहले नंबर का पैराग्राफ हमारा ध्यान से देखना है। ठीक, इसमें क्या बताया गया है, संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। शरीरबलात् बुद्धिबलस्य महत्त्वं कथम अधिकम् इति एषा कथा प्रतिपादयति। एताम कथाम वयम पठामः। ठीक, यहाँ पर देखें, ये पहला पैराग्राफ दिया गया है, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। उसमें उन्होंने क्या कहा कि संसारे उत्तम जीवनाय, संसार में उत्तम जीवन के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, यदि आपको अच्छे से जीवन यापन करना है तो संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहार मतलब अपने सोच विचार करके इस बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करते हुए हमें अपना व्यवहार आवश्यक रखना चाहिए, अवश्य रहना चाहिए, आवश्यक। ठीक, बुद्धिपूर्वकेण मतलब बुद्धि के द्वारा, बुद्धिपूर्वकेण मतलब बुद्धि के द्वारा, व्यवहारेण माने व्यवहार से, बुद्धि के बल से, बुद्धि व्यवहार के बल से, कठिनम अपि कठिन से कठिन भी, कार्यम माने कार्य को, सहजम भवति माने सरल कर लिया जाता है या सरल हो जाता है। विशेषतः स्पर्धायाः समय यदि प्रतिपक्षा, ठीक है ना, यदि प्रतियोगिता के समय, स्पर्धा का मतलब होता है प्रतिद्वंदी या
प्रतियोगिता। जब हम कभी जैसे क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, या हम कोई गेम खेलते हैं, चेस, लूडो, ठीक, तो ये हमारी क्या है, सामने वाला खिलाड़ी हमारा प्रतिस्पर्धा में बैठा हुआ है और प्रतिद्वंदी है, वो हमारा क्या है, उस समय हमें उससे जीतना है, ऐसी मन में इच्छा होनी चाहिए, वही कहलाती है प्रतिस्पर्धा। चाहे आप अपने क्लास में ही क्यों ना हो, आपसे आपके समकक्ष पढ़ने वाला व्यक्ति, एक जो कमजोर वर्ग का बालक है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन एक जो बराबरी का है, जिससे आपका 1-2 नंबर आगे पीछे रहते हो आप, वो आपका प्रतिद्वंदी है, ना कि वो जो लास्ट में सेकंड लास्ट आता है, सेकंड और सबसे लास्ट फर्स्ट आता है, ठीक है ना, सबसे लास्ट में कक्षा में सबसे कमजोर रहता है, वो आपका प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी आपका कौन है, आपका प्रतिस्पर्धा वाला कौन है, जो आपसे 1-2 नंबर आगे या 1-2 नंबर पीछे रहता है, वो आपका प्रतिस्पर्धी कहलाता है। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा के समय में यदि प्रतिपक्षा, दूसरे सामने वाला व्यक्ति अतीव प्रबला, बहुत तेज है या बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है, तरही तो हमें क्या करना चाहिए, बुद्धि बलेन, बुद्धि बल से, वयम माने हम सबके द्वारा, तम माने उसको, जेतिम हम सबको फिर बुद्धि बल के द्वारा उससे जीतना चाहिए, हम उससे बुद्धि बल के द्वारा जीत सकते हैं। शरीर बलात्, शरीर के बल से बुद्धि बलस्य महत्वम कथम, ठीक है ना, शरीर के बल से, अगर आप बहुत हट्टे कट्टे हैं, आपके पास बॉडी बिल्डर हैं, आप बहुत अच्छी आपकी हाइट है, आप बहुत बड़े हैं शरीर से, तो उससे भी बड़ी क्या होती है, बुद्धि बलस्य, उससे बड़ा आपका ये माइंड होता है। यदि आप बुद्धि के प्रयोग करते हैं, आपका माइंड का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है, महत्वम कथम अधिकम, बोले बुद्धि का बल का प्रयोग कैसे अधिक होता है, इति एषाम, ठीक, इस प्रकार से एषाम कथा प्रतिपादयति, इस कथा के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि बुद्धि क्या है, शरीर से ज्यादा महत्व प्रदान करती है। एताम कथाम वयम पठामा, और हम सब ये कथा को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बुद्धि हमारी, जैसे वो आप लोगों ने एक बहुत कहावत सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो सुन लीजिए, और कहते हैं कि भैंस अक्ल बड़ी की भैंस, अक्ल बड़ी की भैंस, भैंस तो जानते होंगे, जैसे गाय होती है वैसे ही भैंस हमारी होती है, जो भैंस काले रंग की होती है, आप सब लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। जो नहीं जानते होंगे तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कौन नहीं जानता है, ठीक है ना। और भैंस जो उसका पुल्लिंगवाची होता है, भैंसा, वो यमराज का वाहन होता है, वाहक होता है, ठीक, आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर देखें, उन्होंने देखिए क्या कहा है कि संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार की आवश्यकता होती है। बुद्धि के द्वारा व्यवहार से कठिन कार्य को भी हम सरल कर सकते हैं। विशेष रूप से अपने प्रतियोगिता में प्रतिपक्षी जो हमारा होता है, प्रतिद्वंदी होता है, जो सामने वाला खिलाड़ी होता है, उसको यदि अगर वो तेज है, बहुत तेज है, बल है, तो उसको बुद्धि के बल पर हम उससे जीत सकते हैं। और शरीर के बल से बुद्धि का बल बहुत बड़ा होता है, ऐसा इस कथा में प्रतिपादित किया गया। आज हम इस सबको पढ़ते हैं। संसारी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, उत्तम जीवनाय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। बुद्धि पूर्वका में प्रथमा का एक वचन है, और व्यवहारा में प्रथमा का एक वचन, आवश्यका में भी प्रथमा का एक वचन, भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। बुद्धि पूर्वकीर्ण में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। व्यवहारेण में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन, जैसे आपने वाल्केन पढ़ा हुआ है, रामायण पढ़ा हुआ है, वैसे ही आपको यहाँ व्यवहारेण, कठिनम अपि, अपि माने भी, और कार्यम माने कार्य को तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई। सहजम माने सरल, भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ दिया हुआ है। स्पर्धाया, स्पर्धा के रूप चलेंगे तो आपके बालिका के समान चलेंगे। जैसे इसके पहले वाले पाठों में मैंने माला के, लता के सारे रूप बतलाए, वैसे ही स्पर्धा का षष्ठी विभक्ति एक वचन में आपका रूप बनेगा। समय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, प्रतिपक्षा में प्रथमा का एक वचन है। प्रबला में भी आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। बुद्धि बलेन में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन, और तरही जो लगा हुआ है ये अव्यय लगा हुआ है, ठीक है। वयम, अहम, आवाम, वयम, तो ये भी आपका बहुवचन का रूप है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अस्मद का तम माने उसको, तो द्वितीय विभक्ति, उससे जीतने के लिए, जेतुम माने जीतने के लिए, जी धातु है जीतने में, तो तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, जेतुम बन गया है। और यहाँ पर सक धातु से सकनुमः बना हुआ है, ये उत्तम पुरुष का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। सकनोति, सकनुतः, सकनोति, सकनुतः, सकनुवंती, फिर बनोगी सकनोसी, फिर सकनुतः, सकनुत, फिर बन जाएगा सकनोमी, सकनोवः, सकनुमः, तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप लगा है। शरीर बलात् में आपका पंचमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामात बालकात, वैसे ही बुद्धि बलात्।
बुद्धि बलस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक, कथम माने कैसे, ऐसा माने वो इस कथा को प्रतिपादयति, प्रतिपादयता, प्रतिपादयन्ति, तो कर्मवाचक की क्रिया यहाँ पर लगी हुई है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एताम में द्वितीय व्यक्ति, कथाम में द्वितीय व्यक्ति, वयम में बहुवचनांत, पठामा में बहुवचन का रूप, वयम के साथ में पठामा लगा हुआ है। यहां पर देखेंगे शब्दार्थ, शब्दार्थों को ध्यान से देखें। उत्तम जीवनाय का मतलब है यहां पर उत्तम अच्छे जीवन के लिए। बुद्धिपूर्वकेण का मतलब होता है बुद्धि के प्रयोग से। व्यवहारेण का मतलब होता है व्यवहार से। सहजम का मतलब होता है आसान। स्पर्धाया का मतलब होता है प्रतियोगिता के। और प्रतिपक्षा का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। प्रतिपक्षा का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी। ठीक। जेतुम का मतलब होता है जीतने के लिए। जेतुम का मतलब होता है जीतने के लिए। शरीर बलात् का मतलब शारीरिक शक्ति से। और बुद्धि बलस्य का मतलब होता है बौद्धिक शक्ति से। ठीक है ना, बुद्धि बलस्य का मतलब बौद्धिक शक्ति से। फिर इसके बाद सरल भावार्थ इसका दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। सरल भावार्थ में क्या दिया है? दुनिया में एक अच्छे जीवन के लिए, दुनिया में एक अच्छे जीवन के लिए बुद्धिमान व्यवहार की आवश्यकता होती है। मतलब सीधा सीधा है कि बुद्धिमान होना आपके लिए अति आवश्यक है। और बुद्धि कब आती है? पढ़ने से। ठीक है। विवेकपूर्ण व्यवहार कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना देता है। विवेकपूर्ण मतलब होता है सोच विचार करके अगर कोई कार्य किया जाए तो आपके कठिन से कठिन कार्य को भी क्या कर देगा? बिल्कुल सरल बना देगा। आप जैसे सोचते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन लग रही है, मैथ्स आपको बहुत कठिन लग रही है, आप उसको बुद्धि और विवेक से सोच विचार करके आराम से पढ़िएगा और उसका बार बार प्रयत्न करेंगे तो वो सरल हो जाती है। खास करके प्रतियोगिता के दौरान अगर प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत हो तो। प्रतियोगिता के दौरान मतलब जब कोई प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो उस प्रतियोगिता के दौरान अगर आपका प्रतिद्वंदी सामने वाला पक्ष बहुत मजबूत है तो हम बुद्धि के बल पर उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। बुद्धि के बल पर हम लोग क्या कर सकते हैं? जीत हासिल कर सकते हैं। यह कहानी बताती है, यह कहानी हमें यह बताती है कि बौद्धिक शक्ति शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। बौद्धिक शक्ति आपकी शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। हमने यह कहानी पढ़ी, ठीक है ना, हमने यह कहानी पढ़ी है और हम यह कहानी को पढ़ करके क्या करेंगे? आगे इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर देखें, दूसरे नंबर का पैराग्राफ आया है, यहाँ से आप लोग बढ़िया से इसको देखिएगा। ठीक है, इस कहानी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एकस्मिन् वने एकः नित्य जलपूर्णः महान सरोवरः अस्ति। कदाचित् एकं पिपासाकुलं गजयूथं वनान्तरात् तत्र आगच्छति। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वच्छयः जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्तसमये निर्गच्छन्ति। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशकाः विलानि सन्ति। येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। गजानां भ्रमणेन तेषु विलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतिविक्षताः भवन्ति, केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति। अतः शशकाः भीताः चिन्तामग्नाः च भवन्ति, ते दुःखम् अनुभवन्ति, स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयति। ध्यान से देखें, यहाँ पर इस कहानी में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होंगी। ठीक है, इसमें लिखा है एकस्मिन् वने, एक वन में एक नित्य जलपूर्ण, मतलब बहुत बिल्कुल दिन भर उसमें जल भरा रहता था। नित्य जलपूर्ण महान सरोवर अस्ति, एक बड़ा तालाब था, एक बड़ा तालाब था। कदाचित एकम पिपासा कुलम, किसी दिन एक प्यास से आकुल, प्यास से व्याकुल, गज यूथम माने हाथियों का समूह, वनांतरात माने वन से, तत्र माने वहां, आगच्छति माने आता है। ठीक, तो तस्मिन सरोवरे ते गजा स्वच्छया, उस सरोवर में, ते माने वे, गजा माने हाथी, वे हाथी, स्वच्छया माने स्वच्छ तरीके से, जलम माने जल को, पीत्वा माने पी करके, स्नात्वा माने स्नान करके, क्रीडित्वा अच्छा, और क्रीडित्वा माने खेल करके। नदियों में जब जैसे ही तालाबों में या नदियों में हाथी जाते हैं तो बढ़िया खेलते हैं, नहाते हैं बढ़िया उसमें।
सूर्यास्त समय नहा करके और खेलते हुए क्या करते हैं, सूर्यास्त समय माने सूर्य अस्त के समय पर, निर्गच्छति माने निकल जाते हैं, तस्य और चा माने और उसके सरोवरस्य तीरे, उसी सरोवर के तीरे माने किनारे पर, समन्तात सुकोमल भूमौ, ठीक है ना, उसके सामने या उसके आसपास क्या है, सुकोमल भूमौ, बहुत कोमल भूमि थी, कोमल भूमि थी, बहुनी माने बहुत सारे, शशका, शशक माने होता है खरगोश, खरगोश, बिलानी संति, खरगोश माने खरगोशों के बिल थे, उनके घर बने हुए थे, एसु बहवा शशका निवसंति, और उसमें बहुत सारे खरगोश रहते थे। गजानाह परिभ्रमण, हाथियों के परिभ्रमण से, घूमने से, तेसु माने उनके, बिलेसु माने घरों में, निवसंता माने रहने रह रहे, बहुवा माने बहुत सारे, शशकाह माने खरगोश, छत विछता माने छत विछत हो गए, भवंती माने हो गए, केचन पुनः मृतः अपि भवंती, और कुछ दोबारा से क्या हो गए, मृतः अपि भवंती, मर गए, ठीक। अतः शशकाह भीतः चिंता मग्ना चा, और इसीलिए किसी कारण से खरगोश भयभीत और चिंता से मग्न थे, होते हैं, ते दुखम, वे अपने दुख को अनुभवंती माने अनुभव करते हुए, स्वरक्षार्थम अपने रक्षा के लिए, ते माने वे, उपाय माने उपाय को, चिंतयति माने सोचते हैं, उपाय को सोचते हैं। अब देखना यहाँ पर एक तालाब है और तालाब में एक यहाँ पर हाथियों का समूह आया जल पीने के लिए, तो हाथियों को तो मालूम नहीं था कि यहाँ खरगोश रहते हैं, लेकिन वो हाथी वहाँ से गए, तालाब में नहाया धोया, पानी पी करके सूर्यास्त के समय से वो निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ नीचे तालाब के किनारे पर बहुत सारे विल होते हैं, विल मतलब खरगोशों के घर, तो उसमें रहते हैं, और उसमें कुछ खरगोश थे, छोटे बड़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो हाथियों के पैर रखने से वो कोमल जमीन थी जो दब गई, तो खरगोश कुछ मर गए, कुछ छत विछित हो गए, तो उसी के कारण से खरगोश अब सोच रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो इसकी रक्षा करना चाहिए, इस रक्षा के लिए कुछ उपाय सोच रहे हैं। एकस्मिन सप्तमी का एक वचन, वने में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। एकह मतलब एक, नित्य पूर्णः में भी आपका प्रथमा का एक वचन है, महान, सरोवरः में प्रथमा का एक वचन, अस्ति स्तः संति यहाँ लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कदाचित एकम में एक लगा, पिपाशा कुलम, पिपास प्लस पिपासा प्लस आकुलम बराबर पिपासा कुलम, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, ऐसे बनेगा, पिपासा प्लस आकुलम। ये आपने देखा होगा जब आपका वर्ण वियोजन बताया था ना, वही है, पिपासा प्लस आकुलम, तो आ मिलकर के आपका बड़ा आ बना लेगा, तो ऐसे बन जाएगा आपका यहाँ पिपाशा, क्या बनेगा, पिपाशा कुलम, क्या बन जाएगा, पिपाशा कुलम, ठीक। और गज यूथम का मतलब हाथियों का समूह, तो द्वितीय विभक्ति, और वनांतरात, तो वन प्लस अंतरात, तो दीर्घ संधि भी, और पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, तो यहाँ पर भी लट लकार का आपका वो लंग लकार का रूप लगा हुआ है, ठीक है ना। आगच्छति, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, तस्मिन में षष्ठी का एक, वो सप्तमी का एक वचन, सरोवरे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लग गया है। ते सह तौते, तो बहुवचन रूप है, गजा में भी बहुवचन का रूप लगा है। स्वेच्छया, ये आपका माला के समान रूप चलेगा, रमा रमाम रमया, वैसे बनेगा, स्वेच्छा स्वेच्छाम स्वेच्छया, ठीक। जलम माने जल को, द्वितीय विभक्ति, पीत्वा में पी धातु है, पा धातु है, कित्वा प्रत्यय से पीत्वा बन गया, स्ना धातु से आपका यहाँ पर भी स्नात्वा बन गया है, क्रीड धातु से कृत्वा बन गया है, ये आपका कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। सूर्यास्त समय, सूर्य प्लस अस्त समय, तो बराबर सूर्यास्त समय, सप्तमी का एक वचन है, और दीर्घ संधि भी लगी हुई है। निह प्लस गच्छति, गच्छन्ति, तो यहाँ निर्गच्छन्ति, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी। तस्में षष्ठी का एक वचन है, चा माने और, सरोवरस में षष्ठी का एक वचन रूप लगा हुआ है। तीरे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, समन्तात में आपका पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लग गया। सुकोमल भूमौ, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, बहुनी लगा हुआ है, बहुवचन का रूप है। शशक बिलानी, यहाँ पर भी आपका बहुवचन का पद लगा हुआ है, अस्ति स्तः संति, तो यहाँ पर भी लट लकार प्रथम पुरुष
बहुवचन का रूप लगा है। एसु में आपका सप्तमी का बहुवचन, वहवा में भी प्रथमा का बहुवचन और शशकाह में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। निवसंति, तो यहाँ पर भी निवसंति जो लगा हुआ है आपका निवसति, निवसतः, निवसंति, तो बहुवचन का पद लगा है। गजानाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। षष्ठी विभक्ति का कौन सा रूप है? बहुवचन का रूप है। परिभ्रमेण, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, परिभ्रमेण। तेसु में भी सप्तमी का बहुवचन, विलेसु में भी सप्तमी का बहुवचन है, निवसति, निवसतः, निवसंत, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका बहुवचन का रूप है। वहवा में भी बहुवचन, शशकाह में भी बहुवचन का रूप है। छत विच्छताह में भी आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है। भवति, भवता, भवंती, बहुवचन लगा हुआ है। पुनः मृताह में भी बहुवचन का रूप, भवति, भवता, भवंती, फिर बहुवचन, और शशका में भी बहुवचन है। भीता में भी बहुवचन। चिंता मग्न, चिंता मग्ना, तो यहाँ पर भी बहुवचन का रूप लगा है। चा माने और, ते माने फिर बहुवचन है। दुखम माने दुख, अनुभवति, अनुभवतः, अनुभवंती, यहाँ पर भी आपका बहुवचन का रूप हो जाएगा। स्वरक्षार्थम, रक्षा प्लस अर्थम बराबर रक्षार्थम, तो यहाँ रक्षक के लिए, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति लग गई है। ते में बहुवचन है और चिंतयति, चिंतयता, चिंतयंती, तो बहुवचन का रूप लग जाएगा। इसके शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है? एकस्मिन वने, क्या कह रहा है? एकस्मिन वने मतलब एक वन में, सरोवरः का मतलब तालाब, गजयूथम का मतलब हाथियों का समूह, गजह का मतलब हाथी, और स्वेच्छया का मतलब अपनी इच्छा से, पीत्वा मतलब पी करके, और स्नात्वा का मतलब स्नान करके, स्नात्वा का मतलब स्नान करके। यहाँ पर क्रीडित्वा का मतलब होता है खेल करके, और येसु का मतलब होता है जिनमें। शशकाह का मतलब होता है खरगोश, और निविशंता का मतलब हते या हता, मरा, रहते हुए, और छत विचता का मतलब घायल, और मृतः का मतलब मरे हुए। भीता का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है डरे हुए। चिंता मग्न का मतलब चिंतित, और स्वरक्षार्थम का मतलब अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखें और इसका सरल भावार्थ ध्यान से देखिएगा। सरल भावार्थ में क्या दिया है? एक वन में जल से हमेशा भरा हुआ महान सरोवर है, और कभी एक प्यास से व्याकुल हाथियों का समूह दूसरे वन से वहां आता है। उस सरोवर में वे हाथी अपनी इच्छा से जल पीकर, स्नान कर, खेलकर सूर्यास्त के समय निकलते हैं, और उस सरोवर के किनारे चारों ओर मुलायम भूमि पर बहुत से खरगोश का बिल है, जिनमें बहुत से खरगोश निवास करते हैं, और हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले बहुत से खरगोश छत विछत मतलब घायल हो जाते हैं, और कुछ मृत भी हो जाते हैं। अतः खरगोश भयभीत और चिंतामग्न होते हैं। वे दुख का अनुभव करते हुए और वे अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। वो अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं? कुछ उपाय सोचते हैं कि ऐसे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, परिवार हमारा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अनुवाद भाग 1 हमारा जो पाठ चल रहा है बुद्धि सर्वार्थ साधिका, तो इसका अनुवाद भाग 1 हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके आगे की कहानी हम अनुवाद भाग 2 में लेकर के आएंगे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहाँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। देख रहे हैं आप यहाँ टैग लगा हुआ है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब यही है कि आपको यहाँ पर हर चीज क्वालिटी के साथ ही मिलेगी। और इंग्लिश मीडियम जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको भी इस प्रकार से यहाँ पर अपनी
पिक्चर्स लगवानी है और आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी एक बार सर्च करिएगा और जल्दी से जल्दी लिंक पर जा करके ई नोट्स और ई बुक्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। बेहतर से बेहतर नंबर लाने हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं तो जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।